साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई की सिलेक्शन कैसे ले एक साथ तैयारी कैसे करें। जैसे किसी का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और तो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ यूपी पुलिस का भी दे सकता है, यूपीएसआई का भी दे सकता है। हालांकि मेरा पुलिस का सिलेक्शन हो गया है, आप लोग जानते भी होंगे। और यूपी पुलिस में सिलेक्शन कैसे मैंने लिया था वो भी बताऊंगा, कौन कौन सी बुक पढ़ा था वो भी बताऊंगा, और यूपीएसआई के लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर पहले किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने जो भी नोट्स बनाया है उसका पीडीएफ दे दूंगा। जैसे कि मैंने जो भी पढ़ता हूँ ज़्यादातर लिख के ही पढ़ता हूँ किसी भी चीज़ को। देखो बहुत सारे ऐसे रफ, मतलब 4-5 रफ भर गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस जानकारी होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले वहाँ के बारे में जानकारी होना अति महत्वपूर्ण चीज़ है। जब जानकारी ही नहीं रहेगा तो लड़ाई किससे है, क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यूपी पुलिस के लिए बताऊंगा, उसके बाद यूपीएसआई के लिए। यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट, हिंदी 37 या 38 क्वेश्चन, रीजनिंग, अब इस बार रीजनिंग बढ़ा के आया था, 45 क्वेश्चन के आसपास आ गया था, और मैथ में कम कर दिया था तो 45 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी है, टोटल 75 होना चाहिए मैथ रीजनिंग मिला के। और उसके बाद जीएस का महत्वपूर्ण रोल रहा है। बहुत सारे लड़के कम समय में मैथ रीजनिंग तैयार कर लेते हैं लेकिन जीएस में फेल हो जाते हैं। तो जीएस की रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सिलेक्शन लेने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका यूपीएसआई हो, रेलवे हो, पुलिस हो, किसी भी क्षेत्र में। तो चलिए हम बताते हैं आपको बुक्स कौन कौन सी मैंने पढ़ा था और कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो पढ़ने का भी तरीका मतलब जानते हैं, कोर्स खरीदने से ही सिलेक्शन हो जाता है। तो जितने भी अमीर घर के लड़के हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बिना कोर्स खरीदे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी किताबों से पढ़ के, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प ले करके, अपने नोट्स बना करके, किसी का पीडीएफ ले करके, प्रिंट निकाल करके, तमाम प्रक्रियाओं से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोर्स खरीद कर ही सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे जीएस की रणनीति पे। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बुक हो, लूसेंट हो, किरण हो, या किसी भी कोचिंग से पढ़ के प्रॉपर वे में आप नोट्स बना लिए हैं पूरा सिलेबस का, कोई भी सिलेबस का टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए मॉक टेस्ट में, उससे आपका स्कोर बढ़ेगा और वही स्कोर आपके अंतिम सिलेक्शन में काम आएगा। बीच बीच में आप भटकते रहेंगे, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे पढ़ाने लगेंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो चीज़ें आती नहीं है। आपके सिलेबस में आपको अगर दिया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है तो वन्य जीव अभ्यारण्य ही पढ़ना है, अब आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ज़्यादा आएगा भी नहीं। तो देखिए इस किताब में जो भी सामान्य ज्ञान है, आपके पास लूसेंट भी हो तो वो भी पर्याप्त है, लूसेंट भी बेस्ट है। इसमें साइंस वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, साइंस से एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए पूरा साइंस नहीं पढ़ना है। साइंस आप एक क्वेश्चन अगर आप 12th तक पढ़े हैं तो आपको ऐसे भी हो जाता है, उतना डीपली नहीं पूछेगा। उसके बाद इसमें जो टॉपिक वाइज जो है ना, आपको हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कैसे पता चलेगा कि आएगा कि नहीं, तो आप जब सिलेबस प्रिंट करके अपने सामने चिपकाएंगे, जैसे आप यही पढ़ रहे हैं या आपके पास जहाँ भी हो, सिलेबस में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आधुनिक भारत का इतिहास। ये नहीं कि इसमें जो इतना कंटेंट दिया है सब नहीं पढ़ देना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है उसको देख करके इसमें टिक कर लेना है इसके कंटेंट में, हमको ये चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने इसमें से 2-4 टॉपिक पहले से भी बढ़िया से पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, जैसे मान लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन होता है तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करें, बीपीओ की, हर एग्जाम्स में आता है, तो आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया है, फिर लास्ट टाइम में इसको रिविजन कीजिएगा। अब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ है, इकोनॉमी है। अब करेंट अफेयर्स अपने अलग से पढ़ना है, तो करेंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा नहीं परेशान होगा, क्योंकि इस एग्जाम में करेंट अफेयर्स जो पुलिस में हुआ था 60,244 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं आया था। तो इस हिसाब से आपको पढ़ते जाना है, टिक करते जाना है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप लिख लिख करके नोट्स बना बना करके पढ़िए। अगर आपके पास उससे भी कम टाइम है तो इसी किताब में से देख करके लिख लिख के पढ़िएगा तो जल्दी याद रहता है। 1 टाइम राइटिंग इज बेटर देन 5 टाइम रीडिंग। क्या कहा मैंने, समझिए ध्यान से। 1 टाइम राइटिंग इज बेटर देन 5 टाइम रीडिंग, मतलब एक बार लिखना 5 बार पढ़ने से अच्छा होता है, क्योंकि जब हम चीज़ लिखते हैं तो माइंड में भी चलती है, कलम से भी चलती है, और जहाँ से पढ़ के लिखते हैं वो भी चलती रहती है। पहले जीएस की स्ट्रेटजी बढ़िया बनाए, जिसका जीएस सही उसका सिलेक्शन यही, जिसका जीएस नहीं सही उसका सिलेक्शन नहीं सही। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग छठे होंगे। अब मैं बता दूं अपना जीएस का स्कोर, तो 38 के 38 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, अब मेरे से 32 सही है।
अब इसके हिसाब से समझ लीजिए मेरा जीएस पे ही मतलब फोकस रहता है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चंस लगाने बैठ जाएंगे, एक क्वेश्चन में उलझ गए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें मैथ में क्वेश्चंस में क्या करना है, जब भी आप मैथ का सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2-3 राउंड में करना है, ईगो नहीं करना है मैथ के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ईगो करेंगे तो आपको फंसाएगा। किसी भी आदमी के साथ क्या जीवन में कहीं भी आप ईगो करेंगे तो आप फंसेंगे। उसके बाद हम जीएस के लिए मान लीजिए कि वो किताब तो बता ही दिए, अगर आपके पास कोई और भी बुक हो, रेलवे की हो, स्पीडी हो या कुछ भी हो, जैसे वो सिलेबस पढ़ते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, उसके ऑप्शन के हिसाब से टिक करते रहिए, जो गलत हो रहा है उसका सोल्यूशन देख लीजिए, इससे और जीएस मजबूत होता है। ये रेलवे का है, मैं पहले से रेलवे का ज़्यादातर स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी फॉर्म डाला है बहुत सारा, रेलवे में हुआ भी था लेकिन पॉइंटों से रह गया, तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं होना ही है, अभी भी होगा और बढ़िया जगह पे भी होगा। जिसका जीएस मजबूत हो जाएगा उसका और बढ़िया बढ़िया जॉब मिलेगा, पीसीएस लेवल तक भी पहुंच सकता है जीएस की मजबूती के कारण, क्योंकि पीसीएस में ही जीएस का जरूरत है ज़्यादातर। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी आपके पास कोई भी बुक हो, लुसेंट हो, आदित्य हो, किसी भी प्रकाशन की हो, पृथ्वीनाथ पांडे की हो, कोई भी बुक हो, उसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है ये समझना है। बुक तो बहुत सारी है, मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आप शब्द विलोम ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें से आप 100 मान लीजिए कि 200-300 शब्द विलोम है, शब्द है उसके विलोम है, तो उसमें से आपको 100-150 याद होगा, तो जो याद है उसको नहीं पढ़ना है, यानी उसको छोड़ देना है, और जो नहीं याद है उसको हाईलाइट करते जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं याद है। अब किताब से पढ़ेंगे तो उसी को पढ़ेंगे, या फिर नोट्स बनाएंगे तो जो हाईलाइट किए हैं कि हमको नहीं याद है उसी को नोट्स में लिखना है, इस हिसाब से पढ़ना है। और वर्णमाला भी है, तो वर्णमाला में जो नियम है उसको नोट कर लेना है, सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, वर्णमाला के क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं लास्ट में, जैसे ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है कि संधि की दृष्टि से शुद्ध तथा अशुद्ध वाला पूछता है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं किसी भी सिलेबस के प्रीवियस ईयर ही सिलेक्शन दिलवाता है, मैक्सिमम 60% से 70% तक अप्रोच रहता है प्रीवियस ईयर का। तो इस हिसाब से आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना है, आप चाहे पुलिस की कर रहे हैं या एसआई की, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। एसआई का लास्ट में सिलेबस जो थोड़ा सा चेंज है उसको बता दूंगा मैं। उसके बाद चलते हैं मैथ का, तो मैथ भी बहुत रोल निभाता है। अब यूपीएसआई में तो सब 40-40 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैथ अगर आपके पास किसी भी एग्जाम्स की है तो मैथ ही होता है। अब ये इसमें परसेंटेज है तो उसमें भी परसेंटेज का क्वेश्चन सेम बेस पे आएगा, बस डाटा चेंज हो सकता है। तो रेलवे की मैथ हो या आपके पास इनकी राकेश यादव सर की मैथ की बुक हो, किसी बुक को मतलब बढ़िया से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका माइंड में क्या होता है, क्लियर हो जाता है। इसमें ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर में मान लीजिए कि क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, उसको जरूर करना है। इसके बाद चलते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी सेम पैटर्न है। मैथ के बाद जो रीजनिंग का पैटर्न आता है इसमें भी प्रैक्टिस का ही खेल है। इसमें कुछ रूल होते हैं, बाएं से दाएं जाने का, बाएं से दाएं जाने का, दाएं से बाएं जाने का। अपोजिट वर्ड जैसे कि अपोजिट लेटर हो गए A to Z का, उसका अपोजिट लेटर बहुत जरूरी होता है याद करना। तो अपोजिट लेटर याद रहेगा तो आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। तो अपोजिट लेटर पहले याद कर लीजिए, कैलेंडर, पासा, डाइस, इसको पढ़िएगा तो उसमें छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा या उसको किसी डायरी पे जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में वही डायरी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। भले आपको लोग मजाक उड़ाएंगे कि डायरी लेके घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उससे नहीं मतलब रखना है, अपने सिलेक्शन से मतलब रखना है। उन्हीं लोगों का बोलने का लहजा बदल जाएगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम जो देख रहे हैं जीवन में वो तो अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत दिन से बेरोजगार हैं तो उसका भी मजा लिए हैं, और अब जो थोड़ा बहुत रोजगार मिलने की आस लगी है तो इसमें भी लोगों का जो तौर तरीके हैं बोलने का वो भी देख रहा हूँ। उसके बाद सीरीज और सब बढ़िया से पढ़ना है। चैप्टर जो भी सिलेबस में आपके हैं उसको बढ़िया से बार बार पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, मॉक टेस्ट का क्या रोल है जीवन में, मैं बता रहा हूँ। अभी यूपीएसआई के लिए जो ये उप निरीक्षक की जो है उसी को सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, हिंदी में उप निरीक्षक बोलते हैं। तो इसमें जो सारे जो पेपर हुए हैं डेट वाइज देखिए, 16/12/2017 से लेकर अभी तक जो भी पेपर मार्केट में अवेलेबल है उन सारे क्वेश्चंस को जरूर लगाने हैं, जरूर। हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, किसी का भी हो। अब इसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने के बाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी चैप्टर में तो उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेना है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में टाइम है। उसके बाद इसमें मूल विधि और जो नए कानून हैं, अब मूल विधि में से थोड़े से कानून चेंज होकर के नए कानून ऐड होंगे, तो ये जो सिलेबस आएगा उसके हिसाब से पढ़ना है। अभी जो सिलेबस मैच है उसी को पढ़ना है, अभी मूल विधि के चक्कर में ज़्यादातर नहीं पढ़ना है, क्योंकि
मूल विधि और जो VNS करके आ रहा है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए, और जो नया चीज़ें पैटर्न चेंज करके आएगी जो हमारे सिलेबस में आएगी उसको अंत समय में पढ़ेंगे, क्योंकि नियम कानून है जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में रहेगा उसी को पढ़ेंगे तो फायदा होगा। फालतू की चीज़ पढ़ लेंगे, माइंड में रोटेट रहेगी, परेशान करेगी। आप यूपी पुलिस में तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई में, इसके मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 पोर्शन के क्वेश्चन सारे लगा जाने हैं। आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन होगा। लेवल नहीं बढ़ाएंगे आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन का दौर है, एक दूसरे को पीछे छोड़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। और कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ। ज़्यादातर समस्या होगी तो कभी कभी आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरा प्रायोरिटी रहता है लिख करके ही पढ़ना है। किसी चीज़ को आप लिख के पढ़ेंगे तो आपके हमेशा फायदेमंद होगा। जैसे मैंने बहुत सारे नोट्स लिख करके, इतना सारे देखिए ये इतना बहुत सारे नोट्स लिखे हुए, इतना लिखे हैं मतलब दिखाए तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि GS बिना लिखे याद होता नहीं। तो